जय श्री राम छात्रों, आपका फिर से स्वागत है संस्कृत क्लासेज में। आइए, हम लोग संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीख रहे थे, जिसमें हम लोग सिर्फ बालक और फल शब्द रूप सीख लिए थे। आज लता शब्द रूप सीखेंगे, इस पर कैसे अनुवाद किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो उसका पहले शब्द रूप लिखेंगे, ठीक है। तीसरा स्थान पर था आपका, तीसरा स्थान पर है आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप। आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप। अब देखिए, इसमें भी जिस प्रकार हम लोग सभी में पढ़े थे, चिन्ह विभक्ति वचन, इसमें भी वही होता है। इसमें भी आपका विभक्ति लिखाएगा, चिन्ह लिखाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचनों की विभक्ति आपका वही है जो लता में, जो फल में, बालक में हम लोग पढ़े थे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इतना हम लोग पढ़े थे। इसमें सब में देखिए विभक्ति या चिन्ह कुछ बदल नहीं रहा है, सब में वही रहता है। सिर्फ आपका जो है थोड़ा बहुत बदलता है, बाकी चिन्ह उन सब वही रहता है, विभक्ति वचन सब वही। चिन्ह जिस प्रकार इसमें हम लोग पढ़े थे, ने, को और शून्य, इसमें से, के साथ और के द्वारा। इसमें था को, के लिए, देने और नमस्कार। इसमें है से, पढ़ने, डरने, निकलने। इसमें है कार, की, के, रा, री, रे। इसमें है में, पेट, पर। और इसमें आपका हो जाएगा है, ओ, अरे। अब देखिए इसमें क्या लिखाता है, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लताय, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, हेलते, हेलते, हेलता। देखिए, इसको लिखिए और लिखने के बाद फिर इसको समझाया जाएगा कि इस पर कैसे हम लोग अनुवाद बनाएंगे, कौन कौन सा शब्द को इस पर जोड़ेंगे। जिस प्रकार आपको बालक और फल पर समझाया गया, तो उसी प्रकार इसको भी समझाया जाएगा। तो आपको 1 मिनट के लिए समय दे रहे हैं, लिखिए इसको और फिर इस पर समझाते हैं। एक बहुवचन विसर्ग 5 तक है।
चलिए अब आइए देखिए, अब इस पर अनुवाद कैसे बनाएंगे, इस पर कौन कौन सा शब्द चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या है क्या नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आकारांत, ये आकारांत का मतलब क्या है। तो आकारांत मतलब कह रहा है कि वैसा वैसा शब्द जिसके अंतिम में आ आता हो, वैसा वैसा शब्द जिसके अंतिम में आ आता हो, वही आपका आकारांत शब्द कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे मैं बोल रहा है क्या कि जिसके जिसके शब्द में अंतिम में आ आता हो, वही आकारांत कहलाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि राधा, राधा के बाद सीता, गंगा, यमुना, अनुराधा, गीता हो गया, अयोध्या, लंका, ठीक ना। इसी तरह से द्वारिका, मथुरा। देखिए जितना हम शब्द देख रहे हैं, सब के अंतिम में जो है आ रहा है। तो बोल रहा है कि वैसा वैसा शब्द जिसके अंतिम में सिर्फ आ आता हो, वह आकारांत कहलाता है। और जितना आकारांत शब्द रहेगा और उसमें चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो आपका लता शब्द रूप पर अनुवाद होगा। देखिए किस प्रकार से लता शब्द रूप पर अनुवाद कैसे हम करते हैं। देखिए संस्कृत सबसे सरल भाषा है। देखिए संस्कृत से ही हमारी संस्कृति है, संस्कृत से ही हमारी संस्कृति है, अन्यथा कोई भाषा नहीं जिसमें हमारी संस्कृति को बताई गई हो। अर्थात संस्कृत पढ़ना बहुत अनिवार्य है, इसको जानना। देखिए संस्कृत एक ऐसा विषय है कि जिससे आपका पूरा जीवन सुधर सकता है, आप अपने व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। अर्थात पूरे जीवन का निर्माण आपका ही संस्कृत करता है। और इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं, यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अनुवाद दे दिया लता पर, एक यथा में मान लीजिए कि आपका अनुवाद दे दिया कि वह राधा से पढ़ता है, वह राधा से पढ़ता है। तब देखिए वह का क्या होता है, स। राधा में चिन्ह लग रहा है से, तो से हम लिखवाए। देखिएगा से आपका एगो तृतीया में जाता है, एगो पंचमी में जाता है। तब बताइए तृतीया में जाएगा कि पंचमी में। तो देखेंगे कि से जो है किसके लिए लगा है, तो पढ़ने के लिए लगा है। से पढ़ने के लिए लगा है, तो ये आपका पंचमी विभक्ति में जाएगा। और राधा की संख्या एगो है, राधा के अंत में आ रहा है, तो लता पर चलेगा। तो पंचमी विभक्ति में एक वचन देखते हैं लताया, तो लता के जगह पर राधा आ जाती है और राधाया। पढ़ना का पढ़ और इसमें ती जुट गया पढ़ती। उसी प्रकार दूसरा देखिएगा कि हम लोग अयोध्या में रहते हैं, हम लोग अयोध्या में रहते हैं, तो हम लोग का हो जाता है वयम। अयोध्या में चिन्ह लग रहा है मैं आपका सप्तमी विभक्ति में चिन्ह लिखवाए। देखिएगा मैं सप्तमी विभक्ति में चिन्ह है और अयोध्या के अंतिम में भी आ रहा है। और यहाँ पर अयोध्या की संख्या एगो बताया जा रहा है, तो सप्तमी के एक वचन में देखेंगे तब मालूम चल रहा है लतायाम, तो यहाँ पर हो जाएगा अयोध्यायाम। हम लोग अयोध्या में रहना का वश, हम लोग जब उत्तम पुरुष का बहुवचन तो वसाम। इस प्रकार से अनुवाद बनता है। देखिए कितना सरल था। आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो, जहां भी नहीं समझ में आता हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको लिखिए और इसी पर और 5 देते हैं घर से बनाने के लिए। देखिए घर से, देखिए अपने से आप लोग बनाकर कोशिश जरूर करिएगा। गलत हो सही हो कैसा भी हो, बनाकर कोशिश जरूर करिएगा, नहीं तो फिर इसी तरह से छापने से कुछ फायदा नहीं होगा। 5 घर से दे रहे हैं, लिखिएगा बनाने के लिए।
पहला है गंगा का जल पवित्र है। दूसरा, वह लंका में रहता था। तीसरा, लंका का राजा रावण था। चौथा, द्वारिका के राजा श्री कृष्ण थे। पांचवा लिखेंगे, अयोध्या के राजा दशरथ थे। पांचों लिखिए। पांचों जो है इसको घर से बनाकर लाना है, अगला दिन अगला क्लास में आपको मिलाया जाएगा। इसको जल्दी लिखिए। 12 मिनट में करवाया। तो इसको बनाकर ले आइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा है क्या नहीं है, ताकि वो सुधार लाया जा सके। तब तक के लिए जय श्री राम।